कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि उनको एमबीए तो करना है, बट उनके एमबीए का जो बजट है वो 2 लाख है, 3 लाख है, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो लगभग 1 से 1.5 लाख की फीस में ही अपना एमबीए करना चाहते हैं। देखिए, जब आप इतने कम बजट में अपना एमबीए कॉलेज सर्च कर रहे होते हैं, तो आपका एक ही फोकस होता है कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं जहां पर मेरा एमबीए कम से कम फीस में हो जाए। आप ना तो प्लेसमेंट पे ध्यान देते हैं, ना ही फैकल्टी पे ध्यान देते हैं, और ना ही आप उस समय उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देते हैं। आप एक ही चीज सोचते हैं कि मेरी फीस में इस पर्टिकुलर कॉलेज में मेरा एमबीए हो रहा है, तो फिर एडमिशन ले लो। लेकिन आपको यह याद रखना है कि एमबीए की पढ़ाई आपके लिए एक लास्ट करियर ऑप्शन होता है। आप चाहे 2 लाख खर्च करें, चाहे 1 लाख खर्च करें, चाहे 3 लाख खर्च करें, हर पैसे की वैल्यू है। अगर उस पैसे की वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रही है, तो देयर इज नो पॉइंट डूइंग एमबीए फ्रॉम एनी सच कॉलेजेस। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स को एमबीए नहीं करना चाहिए? मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढने चाहिए, और आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे हो सकता है ऑनलाइन एमबीए। आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं। जैसे ही कई सारे स्टूडेंट्स जिनका की बजट कम होता है, जब मैं उनसे ऑनलाइन एमबीए की बात करता हूं, तो वो कहते हैं नहीं सर, ऑनलाइन एमबीए नहीं करेंगे। आप किसी थर्ड ग्रेड कॉलेज से अपना एमबीए कर सकते हैं। तो आप इंडिया की रिनाउंड यूनिवर्सिटीज, जहां से आपको वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के वीडियोस मिलेंगे, जहां से आपको वन ऑफ द बेस्ट क्यूरिकुलम मिलेगा, अपडेटेड क्यूरिकुलम मिलेगा, 24/7 सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ साथ आपको काफी सारे वैल्यू एड सर्टिफिकेशन मिलेंगे और रिनाउंड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी, तो भैया वहां से आप एमबीए क्यों नहीं कर सकते? आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि क्या एक थर्ड ग्रेड कॉलेज से एमबीए करना सही है, या फिर एक रिनाउंड यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए करना सही है। इस पे हमेशा सोच विचार जरूर करें। और अगर आपके मन में डाउट है कि आपको ऑनलाइन एमबीए करना चाहिए या फिर रेगुलर एमबीए करना चाहिए, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। एक बार बात जरूर करें, हो सकता है कि आपको कुछ एक नए डायरेक्शन मिल पाए, जिससे आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकें। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, आज इसके ऑनलाइन प्रोग्राम की हम बात करेंगे। आपको यहां से ऑनलाइन एमबीए अगर करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, और उसके साथ साथ फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर वीडियो को देखते समय कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है, तो अगेन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमसे आप काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। 2012 के एस्टैब्लिशमेंट है, नैक ए+ ग्रेड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लगभग 250 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनी है। चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पे इसका कैंपस बना हुआ है। सभी तरह के अप्रूवल्स हैं। यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड है, एआईयू अप्रूव्ड है, नैक अप्रूव्ड है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग मिली हुई है, एनबीए अप्रूव्ड है। उसके साथ साथ आपको हर तरह का अप्रूवल यहां पर मिल जाता है, जो भी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक डिलीवरी प्लान की, कि आपको क्या मिलेगा। आपको देखिए, जब भी आप ऑनलाइन एमबीए करते हैं तो सबसे पहले आपको एलएमएस मिलता है, विच इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपकी लर्निंग को पूरी तरीके से मैनेज करता है। इसमें आपको वीकली मॉड्यूल्स मिलते हैं, कुछ वीडियोस मिलते हैं जो आपको वीकली बेसिस पे फिनिश करने होते हैं, और उसके साथ साथ आपको वीकली लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी मिलते हैं, आपको केस स्टडीज मिलती हैं, उसके साथ साथ ई बुक्स, आपको ई बुक्स का ऑप्शंस मिलता है, और उसके साथ साथ आपको डिजिटल एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपनी नॉलेज को और एक्सपेंड कर सकें और बढ़ा सकें। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीकली जो लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं उसमें भी इनके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। फीस देख लीजिए। सबसे पहले आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर अपना एमबीए करते हैं तो उसकी आप रेगुलर की फीस देखिएगा, और यहां पर फीस आपकी लगभग रहती है 2,20,000।
2,20,000 की फीस में आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम जोन के हिसाब से एमबीए कर सकते हैं। 2,20,000 की फीस में आपको एमबीए हो जाता है और इसमें भी आपको कई बार अर्ली बर्ड डिस्काउंट 25% का मिल जाता है, जिसमें आपका लगभग 1,65,000 की फीस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन एमबीए की डिग्री मिल जाती है। एक डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे ज्यादा रहता है कि सर ऑनलाइन एमबीए और जब मैं कैंपस से करता हूं तो क्या दोनों की डिग्री की वैल्यू एक बराबर है? बिल्कुल एक बराबर है, डिग्री इक्विवेलेंट होती है। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिग्री एक तरह की है, एक जैसी है, दोनों का वेटेज एक जैसा है। देखिए एक बात और समझ लें, आप जब भी कहीं जॉब के लिए जाएंगे आपकी स्किल देखी जाएगी। आप जो सामने वाला जॉब देने वाला है उसको ये लेना देना नहीं है कि आपने कहां से एमबीए किया है, आपने ऑनलाइन किया है कि ऑफलाइन किया है। आपकी स्किल देखी जाएगी। और एक बार आप खुद से सोच के देखें, जब आप सामने वाले से कहते हैं कि सर मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है, उसके साथ साथ मैंने अपना ऑनलाइन एमबीए किया है और इस एमबीए के थ्रू मैंने अपने अंदर इस तरह की स्किल ऐड करी है, तो डेफिनेटली आपकी वेटेज बढ़ती है। सामने वाले को आपका कमिटमेंट दिखता है, सामने वाले को यह दिखता है कि आप कितने एस्पिरेशनल हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका फायदा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। प्रोग्राम इलेक्टिव्स की बात करें, कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऑनलाइन एमबीए में वो स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेंगे, सब स्पेशलाइजेशन मिलेंगे, आप यहां से यहां तक पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ यहां से यहां तक भी पढ़ सकते हैं। लाइन लगी है स्पेशलाइजेशन की, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इंटरनेशनल बिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, हर तरह का स्पेशलाइजेशन आपको यहां पर मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं तो आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। टॉप रीजन्स टू चूज ऑनलाइन एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, ये आपको पता है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से जब फ्री हैं दिन में आप जॉब करो, ग्रेजुएशन के बाद आप अपने लिए एक जॉब ढूंढो, जॉब करो और शाम को रात में आप वीडियो लेक्चर्स पे पढ़ाई करो। आपके अंदर एक वर्क एक्सपीरियंस भी आएगा, काम कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा और उसके साथ साथ आपकी लर्निंग भी साथ साथ चलेगी, तो आप उस पर और फोकस कर पाएंगे। जो आप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, दोनों को आप यूज कर पाएंगे। उसके साथ साथ एसेसिबल एनीवेयर, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आपको एडवांस लर्निंग टूल्स मिलते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड प्रोग्रेस मिलती है, कॉन्टिन्यूस एक्सेस टू रिसोर्सेज मिलता है, यानी कि जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं, जो भी आपकी केस स्टडीज हैं, जो भी आपकी ई बुक्स हैं, वो आपको रेगुलरली मिलती हैं। एग्जाम्स ऑन डिमांड, आप खुद से अपना एग्जाम दे सकते हैं, जब आप चाहते हैं तब आप एग्जाम दे सकते हैं। एक्सपर्ट लेड सेशंस चलते हैं, जहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपके आके आपको वीडियो पे लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात है भैया, कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन है। अगर आपका बजट कम है, फिर से कह रहा हूं, किसी थर्ड ग्रेड कॉलेज से पढ़ने की बजाय एक ब्रांड वाली डिग्री लो, एक ब्रांड कॉलेज से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन ही पढ़ो। और आप ये बात ध्यान रखना कि जब कोविड आया था, अच्छे अच्छे कॉलेजेस ने सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाया है और मोस्ट ऑफ द बैचेस लाइक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ऐसे भी बैचेस हैं जिनके 2-2, 3-3 सेमेस्टर सिर्फ ऑनलाइन पे गए हैं और सबने ऑनलाइन पढ़ के ही डिग्री ली है और यही सब कुछ पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से आपके अंदर एजुकेशन नहीं आएगी। स्कॉलरशिप भी अलग अलग तरह की मिलती है, इतनी कम फीस होने के बाद भी। एडमिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री, ऑनलाइन डिग्री इक्विवेलेंस, यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा है कि ऑनलाइन डिग्री एज पर द यूजीसी रेगुलेशन, यहां पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन the degree obtained through online mode is equivalent to the degree offered through conventional mode। conventional मतलब रेगुलर मोड, ये यहां पर दिया हुआ है और ये यूजीसी की गाइडलाइंस है, नोटिफिकेशन है कि भैया ऑनलाइन और ऑफलाइन डिग्री दोनों इक्विवेलेंट है। ये यूजीसी का नोटिफिकेशन है, आप इसको भी जाके यूजीसी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूरी डिटेल में जानकारी। आपको इस तरह का सर्टिफिकेट भी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है। काफी सारे एलुमनाई इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एमबीए ऑनलाइन किया है, वो काफी रिनाउंड कॉर्पोरेट्स में जॉब्स कर रहे हैं। तो देखो भैया, एक बार जरूर सोचो,
कि आप के लिए क्या सही है। दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़ दीजिए। जिसके पास 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, डेफिनेटली वो पढ़ सकते हैं ऑनलाइन कॉलेजेस में, रेगुलर ऑफलाइन कैंपस में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस होता है। बट अगर आपका बजट कम है तो आप क्या पढ़ाई छोड़ दें या फिर एक बेकार के कॉलेज में पढ़े या फिर एक टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटी से एक अच्छी एक अच्छी अपडेटेड डिग्री लें, एक अच्छा अपडेटेड कंटेंट पढ़ें और अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करें। थोड़े से चैलेंजेस डेफिनेटली रहते हैं, बट आप ये देखो कि आपको एजुकेशन तो बढ़िया मिलेगी और आपको एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, आपको फीस कितनी कम मिल रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप एक बार अपने लिए जो सही है उसी हिसाब से डिसीजन लें। अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी सभी जो भी आपके डाउट्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। आई विल श्योरली ट्राई कि जो भी आपके लिए सही होगा उसके बारे में आपको जो भी मैं अपनी तरफ से काउंसिल कर सकता हूं डेफिनेटली करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।